हम्म। नमस्ते दोस्तों, आई होप आप सब अच्छा है। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं ये गाय से दूध निकालना है। यार मगर तो नहीं है, कोई दूध निकाला है। ओ गॉड, मेरे हाथ इतने ज्यादा थक जाते हैं दूध निकालती बारी में। ये तो अभ्यास नहीं है, अभ्यास के लगता है क्योंकि मैं कभी आती हूँ गाय दूध में जब मम्मी ने घर पर मीनानी के घर गए हैं तो बहुत ज्यादा समस्या हो रही है भाई साहब। पता नहीं कैसे निकालूंगी मैं दूध। इस बाल्टी को भरना है मेरा टारगेट। पता नहीं कैसे भरी जाएगी ये बाल्टी। अब तो थोड़ी देर के बाद गाय भी ऐसे वो कर देगी, मतलब गुस्सा आ जाएगी अगर फटाफट नहीं निकालो ना इससे दूध। ऐसे गुस्सा की है ना, फिर नहीं निकालेगी दूध और मुझे सारा दूध निकालना पड़ेगा क्योंकि मम्मा ने स्पेशली बोला है कॉल करके, बेटा सारा दूध नहीं निकाला ना तूने, देख लियो बस तुम्हें कुमारी हो और तो जो मर्जी कर ले, तूने टांग इधर उधर ऊपर नीचे जहाँ घुमानी तू घुमा, मुझे मारना मत। मेरी सी कृपा गैया मैया मुझ पर कर देना बस, मुझे किक नहीं मारना, लात नहीं मारना नहीं तो। जब आपको आदत नहीं होती है ऐसे दूध निकालने की ना तो आपके हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और इतना पेन होने लगता है ना हाथ में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि मुझे आदत नहीं है दूध निकालने की, क्योंकि मम्मी निकालते हैं दूध, मैं बहुत कम निकालती हूँ जब मम्मी होते थे तभी। मुझे आदत नहीं, और आदत ना होने की वजह से ना ऐसे लग रहा है जैसे बस हाथ झड़ने ही वाले हैं। क्या आप भी निकालते हैं गाय से दूध? प्लीज थोड़ा सा और बस बस अब थोड़ा ही जरा है। मम्मी जब होते हैं तो मम्मी तो उस वक्त तक फ्री भी हो जाते हैं, जो फटाफट से जाते हैं और फटाफट से आ जाते हैं। उफ। हम लोग मशीन से नहीं निकालते हैं, मशीन भी आती है दूध निकालने की, और मुझे तो ना हाथ ड्राई हो जाते हैं, बार बार हाथ ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद मेरे को ना घी लगाना पड़ता है ताकि दूध निकालने में ना आसानी हो, ज़्यादा समस्या ना हो दूध निकालने में, तो बड़ी समस्या हो जाती है। ज्यादा बात भी नहीं कर सकती हूँ मैं, बहुत आराम आराम से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो गाय सोचेगी मैं किससे बात कर रही हूँ। चलो एक थन से फ्री हो, 4 थन से दूध निकालना है ना, एक थन से निकल गया है और बस 3 थन से दूध निकालना बाकी है। गाय को ना ऐसे खड़े रहने की आदत नहीं है, एक ही जैसे पोस्चर में, लाइक एक ही जैसे उसमें ना आदत नहीं है इसको, तो ये अपने पैर हिलाती रहती है, बस मारती कभी भी नहीं, आज तक इसने कभी भी नहीं मारा है। मतलब हमारे पास ना पुरानी गाय होती थी जो इससे पहले होती थी गाय, वो होती थी बड़ी खतरनाक भाई, उसमें तो ना उसके पास नहीं जा सकता था कोई, सिर्फ मम्मी ही देते थे, मम्मी के ही हाथ से दूध दूध ही थी वो। जैसे मम्मी घर में नहीं है ना, समझो कि महाभारत है, कोई भी दूध नहीं निकाल सकता था, पापा निकालते थे वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी डंडे से, ठंडा रखते थे सामने,
और कई बार उसका जो पिछले वाला खूंटा होता है, पैरिंग का पिछले वाला, वो बांध देते थे, इसीलिए हमने इसको लगाया है पर ताकि। पर ये वाली गाय बहुत अच्छी है, मतलब ये कभी भी ऐसे नहीं करती, मारती नहीं कभी, उसने कभी नहीं मारा उसका। तो मैंने ये चैलेंज लिया आज अपने लिए। नहीं तो पापा भी घर पर, वो भी निकालते, जैसी कोई बात नहीं, भैया भी है, उनको भी आता है, लेकिन मैंने ये चैलेंज लिया कि नहीं पिताश्री, आपकी सबूतरी दूध निकालेंगे आज, चाहे हाथ टेढ़े हो जाए, चाहे हाथों को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम ही दूध निकालेंगे। आ गई अपने काउशर में दूध निकालने के लिए। कोई भी काम इतना मुश्किल लगता है पहले, लेकिन जब हम उसको करते हैं तो लगता है बहुत आसान। पर इसकी ना एक प्रॉब्लम ये है, इस गाय के थन ना बहुत छोटे छोटे, हाथ में नहीं आते, हाथ में आते ही नहीं है बिल्कुल भी। अब जब हाथ में ही नहीं आएंगे थन तो दूध कैसे निकलेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जब ये छोटी सी बच्ची थी ना, मतलब जब ये छोटी सी बच्ची थी, गाय नहीं बनी थी तब, फिर पता क्या हुआ ना कि हमारे को एक ही टेंशन होती थी कि कैसे दूहेंगे इसको, क्योंकि पिछले वाले जो थन थे वो बहुत छोटे जैसे थे, आगे वाले ठीक थे। यही चैलेंज होता था मम्मी के सामने, क्योंकि इसको हमने बचपन से पाला है खुद, और हम इसको देते भी नहीं किसी को भी। बहुत सारे लोग आए थे शुरू शुरू में, हमारे को दे दो, हमारे को दे दो, ना मम्मी ने बोला नहीं, बिल्कुल से भी नहीं, देना ही नहीं, अपने ही पास रखेंगे। हालांकि इनकी जो माताजी थी उनका देहांत हो गया था, पर ये अभी भी है, और इसी का ही बछड़ा था वो जो कुछ समय पहले गुजर गया। बछड़ा था वो, गुजर गया किसी कारणों की वजह से ना। तो हमने यहाँ ऊपर हमारे छत के पीछे टैंक है, उस टैंक में हमने उसको बांधा, बांधने के बाद ना उस टैंक में गिर गया, क्या करना। फिर हमने एक दिन मोक्ष गायत्री करवाई थी वहाँ पर, कि हमसे जो अपराध हुआ है उसकी सजा हमको ना मिले, क्षमा कर दे परमात्मा हम। दोस्तों अभी भी मेरा स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। गाय भी सोच रही है कैसे, कौन है ये आज दूध निकालने वाला। ऊपर से मैंने गैस पर दाल लगाई हुई है, पापा पता नहीं गए होंगे किचन में कि नहीं गए होंगे। लड़कियों को कितना टेंशन है, कितना काम है, पढ़ना भी है, जिस दिन तो मम्मी रहती है उस दिन तो बस समझ लेती हूँ। मुझे कल पता चला कि मम्मी नानी के घर जा रही है, तो मेरे को इतनी टेंशन है, सारा काम करना पड़ेगा, सब कुछ। बस दूध की बाल्टी ले गया मैं, मुझे इतनी सियामत करना मेरे ऊपर, मुझे पता है पूरा यकीन है तू ऐसा नहीं करेगी, और फिर भी क्या पता लगता है। तो ऐसा ऐसा कुछ। तो अब मम्मी आएंगे संडे वनडे को, पता नहीं जब भी आएंगे, तो तब तक पूरा घर मुझे ही संभालना है, सारा काम करना है, सब कुछ। और आजकल दिन भी इतने छोटे होते हैं कि एकदम से ही धूप चली जाती है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गाय से दूध लेना वो मांसाहार है, कुछ लोग बोलते हैं कि गाय से दूध लेना मांसाहार होता है। क्या करें, अब गाँव में तो गाय होती है, तो अगर दूध नहीं निकालेंगे तो गाय मर जाएगी, क्योंकि इनका जो दूध स्टोर करने वाली ये जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा दूध भर जाता है। और अगर मैं आपको बस बात बताऊँ, थोड़ी देर पहले ये चिल्लाने लगी थी, मतलब बोल रही थी गाय ना कि फटाफट आओ मेरा दूध निकाल दो, क्योंकि बहुत पेन होता है जब तक ना दूध नहीं निकलता है। तो अब क्या करें, हमको तो दूध ही गाँव में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दूध होता है और फिर दही, लस्सी, घी बनता है, उसको खाते हैं तो अच्छा लगता है। बिना घी से हम खा नहीं सकते, मतलब पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो नहीं खा सकती बिना घी से। तो हालांकि मैं दूध नहीं पीती हूँ, दूध तो मैं पीती हूँ, दही भी मैं नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ, तो बहुत कम। घी सबसे ज़्यादा खाती हूँ, मक्खन भी बहुत कम। घी घी तो हमारे खाने में शामिल होता है, सबको घी चाहिए होता है। और अगर यहाँ पर घी की बात करें तो घी 1200-1300 रुपये किलो मिलता है, उससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको घी। तो
अब अगर अपना होगा दूध तभी अपना घी बनेगा, तो बहुत सारे पैसे बच जाते हैं हमारे। तो और गाय भी है, सबकी होती है गाँव में गाय, फिर दूध निकालते हैं, फिर खीर भी बनाते हैं, सब करते हैं। अब अभी क्या करें, अब मांसाहार है तो भाई है, अब क्या कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ना मारने के लिए आपका गाय जी। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।